रुद्रपुर जिला उत्तर भारत के मानचित्र पर एक ऐसा स्थान था जहां अधिकार और गरिमा की परिभाषाएं अक्सर धन और पद से तय होती थीं। यह जिला अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और साथ ही गहरे सामाजिक भेदभाव के लिए जाना जाता था। जिलाधिकारी डीएम का पद यहाँ केवल एक प्रशासनिक पद नहीं, बल्कि एक सत्ता का केंद्र था, जिसे संभालने वाली थीं आराधना वर्मा। आराधना वर्मा मात्र 32 वर्ष की आयु में अपनी ईमानदारी, आत्मविश्वास और न्याय के प्रति अटूट समर्पण के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। उनका जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें हर पन्ना संघर्ष, त्याग और संयम की कहानी कहता था। उन्होंने अपने बचपन में गरीबी और सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा था, जिसने उन्हें यह संकल्प लेने पर मजबूर किया कि वह कभी भी किसी को उसके पहनावे या आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं आंकेंगी। रुद्रपुर की मुख्य सड़क पर स्थित धनलक्ष्मी बैंक जिले के सबसे प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों में से एक था। इसकी भव्य इमारत, वातानुकूलित लॉबी और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था इसे आम आदमी की पहुंच से दूर रखती थी। यह बैंक केवल एक वित्तीय केंद्र नहीं था, बल्कि शहर के अभिजात वर्ग, बड़े व्यापारियों और भ्रष्ट अधिकारियों के काले धन को सफेद करने का एक अड्डा भी बन चुका था। यहाँ का माहौल ऐसा था कि जो व्यक्ति सूट बूट में नहीं आता था, उसे संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। बैंक के मैनेजर विवेक मेहरा एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनका पेट उनके भ्रष्टाचार की कहानी कहता था। विवेक मेहरा के लिए ग्राहक केवल उनकी संपत्ति के आधार पर मूल्यवान थे। वह अधिकार का दुरुपयोग करने में माहिर थे। सुबह के ठीक 10:00 बजे थे। बैंक के खुलन एक का समय हो चुका था। इसी समय एक सादी, हल्की नीली सूती साड़ी पहने लगभग 60 वर्ष की एक महिला ने धीरे से बैंक के दरवाजे से प्रवेश किया। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं। यह महिला थीं शांति देवी, डीएम आराधना वर्मा की मां। शांति देवी ने कभी भी अपनी बेटी के पद का इस्तेमाल नहीं किया था। वह एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहती थीं और अपनी बेटी के लिए एक साधारण मां की तरह ही थीं। आज उन्हें अपनी बेटी के खाते से 5 लाख रुपये नकद निकालने थे, जो उन्हें एक जरूरी पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए थे। उनके हाथ में एक चेकबुक और एक छोटा सा थैला था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, बैंक के अंदर का माहौल बदल गया। उनकी सादगी बैंक की भव्यता के सामने एक विरोधाभास पैदा कर रही थी। चारों ओर बैठे ग्राहकों और कर्मचारियों की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो, कौन आ गया? एक क्लर्क ने दूसरे से कहा। लगता है कोई पेंशन या सरकारी योजना के पैसे लेने आई है। प्रवेश द्वार के पास सुरक्षा गार्ड के काउंटर पर नेहा नाम की एक युवा महिला बैठी थी। नेहा, जो खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी, उसके मन में सामाजिक भेदभाव की भावना गहराई तक बैठ चुकी थी। शांति देवी धीरे धीरे नेहा के काउंटर की ओर बढ़ीं। बेटी शांति, देवी ने अपनी सहज ग्रामीण लहजे में विनम्रता से कहा, मुझे बैंक से पैसे निकलवाने हैं। यह रहा चेक। नेहा ने शांति देवी को सिर से पांव तक घूरा। उसकी आंखों में उपहास और तिरस्कार साफ झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बैंक में आने की? नेहा ने अपनी आवाज में एक तीखापन लाते हुए कहा। यह बैंक तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। यह बड़े लोगों का बैंक है। यहां बड़े बड़े लोगों के खाते हैं। आरी जैसी औरत की तो औकात ही नहीं है ऐसे बैंक में खाता खुलवाने की। निकलो यहां से। शांति देवी स्तब्ध रह गईं। उनके जीवन में यह पहला मौका था जब उन्हें इस तरह के अपमान का सामना करना पड़ा था। उनकी गरिमा को ठेस पहुंची थी, लेकिन उन्होंने संयम बनाए रखा। बेटी, तुम पहले चेक तो देखो, शांति देवी ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा। मुझे 5 लाख नकद निकलवाने हैं। यह बहुत जरूरी है। 5 लाख का नाम सुनते ही नेहा भड़क उठी। उसके लिए एक साधारण दिखने वाली महिला के पास इतनी बड़ी रकम होना असंभव था। 5 लाख? हाँ, क्या लगता है तुम्हें? तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगी? तुम्हारी जैसी औरत ने कभी 5 लाख एक साथ देखे भी हैं? जल्दी यहां से जाओ, वरना धक्के देकर निकाल दूंगी।
नेहा की आवाज ऊंची हो गई, जिससे बैंक में एक छोटा सा हंगामा खड़ा हो गया। नेहा के शोर से बैंक मैनेजर विवेक मेहरा अपने वातानुकूलित केबिन से बाहर झांका। विवेक मेहरा को लगा कि कोई मामूली ग्राहक बैंक का माहौल खराब कर रहा है। कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? विवेक मेहरा ने गुस्से में पूछा। नेहा ने तुरंत कहा, सर, कोई भिखारी औरत है, पैसे निकलवाने का नाटक कर रही है, जाने का नाम नहीं ले रही। विवेक मेहरा, जो पहले से ही किसी बड़े ग्राहक के काम में देरी होने के कारण चिढ़ा हुआ था, बिना कुछ सोचे समझे सीधे शांति देवी के पास आया। उसके चेहरे पर अधिकार का घमंड और गुस्सा था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने शांति देवी से पूछा। शांति देवी ने अपनी गरिमा को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैनेजर साहब, मुझे पैसे निकलवाने हैं। यह चेक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, विवेक मेहरा ने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि शांति देवी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उनके माथे पर हल्की चोट आई और आंखों में अपमान के आंसू भर आए। क्या कर रही हो तुम सब? विवेक मेहरा ने नेहा और दूसरे गार्ड को आवाज दी। घसीट कर बाहर निकालो इसे। पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग। ये बैंक कोई धर्मशाला नहीं है। नेहा और एक पुरुष गार्ड ने शांति देवी को जबरदस्ती बैंक से बाहर धकेल दिया। शांति देवी ने विरोध नहीं किया। उनके होंठों पर कोई शिकायत नहीं थी, केवल वेदना और दुहख था। वह चुपचाप उठी और लड़खड़ाते कदमों से बैंक से बाहर निकल गईं। वहां खड़े तमाम ग्राहक और स्टाफ खामोश होकर यह सब देख रहे थे। किसी ने भी प्रतिवाद नहीं किया। यह उनकी चुप्पी ही थी जो विवेक मेहरा के भ्रष्टाचार और अहंकार को और बढ़ावा दे रही थी। किसी को नहीं मालूम था कि वह औरत जिले की डीएम आराधना वर्मा की मां है, और यह सारा दृश्य बैंक के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रहा था, जो बाद में न्याय का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। शांति देवी घर पहुंची। उनका शरीर दर्द से ज्यादा गरिमा के अपमान से कांप रहा था। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी डीएम आराधना वर्मा को फोन किया। आराधना वर्मा अपने दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक में थीं। वह रुद्रपुर जिले की सबसे युवा और सबसे ईमानदार डीएम थीं। उनका जीवन अधिकार और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। आराधना का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता, एक साधारण सरकारी कर्मचारी, की मृत्यु तब हो गई थी जब आराधना केवल 15 वर्ष की थीं। शांति देवी ने सिलाई करके और छोटे-मोटे काम करके आराधना को पढ़ाया। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी को सिखाया कि गरिमा और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आराधना ने अपनी माँ की आवाज सुनकर तुरंत बैठक रोक दी। शांति देवी ने कांपते हुए आवाज में बैंक में हुई सारी घटना बताई। कैसे उन्हें भिखारी समझा गया, कैसे नेह ने अपमान किया, और कैसे मैनेजर विवेक मेहरा ने उन्हें थप्पड़ मारा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। आराधना के लिए यह किसी आग से कम नहीं था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक भयानक क्रोध था। यह क्रोध केवल अपनी मां के अपमान का नहीं था, बल्कि उस सामाजिक भेदभाव और भ्रष्टाचार के प्रति था जिसके खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मां, आराधना ने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा, जिसमें अब संयम की जगह सख्ती थी। आप चिंता मत कीजिए, कल मैं खुद आ रही हूं। हम साथ चलकर उसी बैंक से पैसे निकलवाएंगे। आराधना का जीवन केवल काम और न्याय तक ही सीमित नहीं था। उनके जीवन में एक रोमांटिक अध्याय भी था जो उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। विक्रम, एक युवा महत्वाकांक्षी पत्रकार जो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता था। विक्रम और आराधना का रिश्ता आत्मविश्वास और गरिमा पर आधारित था। वे दोनों एक दूसरे के सपनों को समझते थे। एक बार
जब आराधना सिविल सेवा की तैयारी कर रही थीं, तो विक्रम ने उन्हें एक पत्र लिखा था। आराधना, तुम सिर्फ एक अधिकारी नहीं बनोगी, तुम न्याय का प्रतीक बनोगी। तुम्हारा अधिकार लोगों की सेवा के लिए होगा, न कि अहंकार के लिए। मुझे तुम्हारे संयम पर पूरा भरोसा है। आज जब आराधना को अपनी मां के अपमान का पता चला, तो उन्हें विक्रम की बातें याद आईं। उन्हें लगा कि यह उनके संयम की सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्हें प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय चाहिए था। उस रात आराधना सो नहीं पाई। आराधना ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी मंगवाई, जिसमें उनकी मां के साथ हुए अपमान की पूरी घटना रिकॉर्ड थी। यह फुटेज उनके प्रतिशोध की नहीं, बल्कि न्याय की नींव थी। अगले दिन सुबह डीएम आराधना वर्मा ने अपनी सबसे साधारण सूती साड़ी पहनी। उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया, कोई गहना नहीं पहना। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थीं जैसी उनकी मां। यह उनकी रणनीति का हिस्सा था। वह चाहती थीं कि बैंक के कर्मचारी उन्हें भी उसी तरह देखें, जिस तरह उन्होंने उनकी मां को देखा था। सुबह के ठीक 11:00 मां बेटी धनलक्ष्मी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि खुलने का समय 10 बजे का था। यह बैंक के कर्मचारियों के अधिकार के दुरुपयोग और लापरवाही को दर्शाता था। आराधना ने संयम बनाए रखा। वह चुपचाप दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगी। मां बेटी एक दूसरे को देखकर गले लगीं। आंखों में दुहक और आत्मविश्वास दोनों थे। कुछ मिनटों बाद जब बैंक खुला, तो मां बेटी अंदर प्रवेश करती हैं। दोनों का पहनावा इतना साधारण था कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें एक आम ग्रामीण महिला समझ बैठे। दोनों धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ीं। वहां वही नेहा बैठी थी। आराधना ने विनम्रता से कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं, मां की दवाइयां लेनी हैं और कुछ जरूरी काम भी हैं। नेहा ने दोनों महिलाओं को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं, नेहा ने व्यंग्य करते हुए कहा। यह ब्रांच हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स से डील करता है। आराधना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार चेक कर लीजिए मैडम, अगर नहीं है तो हम चले जाएंगे। नेहा ने बेमन से चेक लिया और कहा, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठ जाइए। आराधना मां का हाथ थामे कोने की एक खाली कुर्सी पर बैठ गईं। बैंक में मौजूद लोग उन्हें घूर रहे थे। चारों तरफ सामाजिक भेदभाव की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। थोड़ी देर बाद आराधना ने नेहा से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया मैनेजर विवेक मेहरा से मिलवा दीजिए, मुझे जरूरी बात करनी है। नेहा ने झुंझुलाकर मैनेजर के केबिन में कॉल किया। विवेक मेहरा ने शीशे से झांक कर देखा। साधारण सी महिला अपनी मां के साथ बैठी थी। मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है, विवेक मेहरा ने ठंडे स्वर में कहा। कह दो, बैठे और इंतजार करें। आराधना वर्मा अब तक पूरी संयम में बैठी थीं, लेकिन मां की बेचैनी और लोगों की कानाफूसी देखकर उन्होंने धीरे से मां का हाथ दबाया और उठीं। वह सीधा मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ने लगीं। विवेक मेहरा घबरा गया। उसने जल्दी से बाहर उठाने लगीं, निकलकर आराधना का रास्ता रोका। हाँ बोलिए, क्या काम है? आराधना ने वही चेक आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकलवाने हैं, मेरी मां की दवाइयां लेनी हैं। यह रहे चेक। विवेक मेहरा ने लिफाफा हाथ में लिए बिना ही बेरुखी से जवाब दिया, जब खाते में पैसे नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे खाते में पैसे हों। आराधना अब भी बेहद शांत लहजे में बोली, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो बेहतर रहता। ऐसे अनुमान लगाना ठीक नहीं। विवेक मेहरा अब खुलकर हंसने लगा। भाई, इतना एक्सपीरियंस है मेरा कि शक्ल देखकर ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। अब ज्यादा भीड़ मत लगाओ, माहौल बिगड़ रहा है। अच्छा होगा अगर अब चली जाओ। आराधना का चेहरा अब भी स्थिर था, मगर उनकी आंखों में एक अलग चमक थी, आत्मविश्वास की चमक।
उन्होंने बिना कुछ बोले लिफाफा टेबल पर रखा और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, जा रही हूं, लेकिन एक विनती है, इस लिफाफे में जो भी जानकारी है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, शायद आपके काम की हो। इतना कहकर वह मां का हाथ थामे मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ गईं। लेकिन जैसे ही गेट पर पहुंची, वह पलटी और गहरी निगाहों से देखते हुए बोलीं, बेटा, इस व्यवहार का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वक्त ही समझा देगा। पूरा बैंक कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। यह गरिमा से लिपटी एक चेतावनी थी, जो किसी तूफान से कम नहीं थी। अगले दिन बैंक की वही रूटीन शुरू होती है, लेकिन इस बार एक फर्क था। फर्क वही बुजुर्ग महिला शांति देवी आज फिर उसी बैंक में दाखिल होती हैं, पर आज वह अकेली नहीं थी। उनके साथ एक तेज तर्रार अधिकारी था, जो सूट बूट में चमक रहा था। यह अधिकारी आराधना वर्मा का विधिक सलाहकार था। उन दोनों के प्रवेश करते ही पूरे बैंक की नजरें उसी दिशा में टिक जाती हैं। शांति देवी बिना इधर उधर देखे सीधा मैनेजर विवेक मेहरा के केबिन की ओर बढ़ती हैं। विवेक मेहरा पहले तो उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आती हैं, चेहरा साफ दिखने लगता है। वही महिला जिसे उसने थप्पड़ मारा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। शांति देवी रुकती नहीं, सीधा विवेक मेहरा के सामने खड़ी होती हैं और तीखे स्वर में कहती हैं, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आपने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसी हजारों आम नागरिकों को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अब वक्त है न्याय का। विवेक मेहरा बौखलाकर कहता है, आप कौन होती हैं मुझे सिखाने वाली? तभी आराधना वर्मा बैंक के मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। वह अब अपनी डीएम की वर्दी में थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और अधिकार की चमक थी। मैं बताती हूं, ये कौन होती हैं? आराधना की आवाज पूरे बैंक में गूंज उठी। विवेक मेहरा और बैंक के सभी कर्मचारी स्तब्ध रह जाते हैं। इनसे मिलिए। आराधना ने अपनी मां की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी मां है और मैं हूं इस जिले की जिलाधिकारी डीएम आराधना वर्मा। साथ ही इस बैंक की 8% शेयर होल्डर भी। एक क्षण के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा जाता है। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आराधना वर्मा ने विवेक मेहरा को बैंक मैनेजर के पद से तत्काल हटा दिया और उसे फील्ड में तबादला कर दिया, जहां उसे रोज आम जनता से मिलकर रिपोर्ट बनानी होगी। उन्होंने नेहा को बुलाया। नेहा डरते हुए पास आई। कपड़े देखकर किसी को छोटा मत समझो, आराधना ने कहा। जो सीख आज मिली है, उसे जिंदगी भर याद रखना। सामाजिक भेदभाव हमारे समाज का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। बैंक का पूरा स्टाफ अब नजरें झुकाए खड़ा था। पद से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है, आराधना ने सबकी ओर देखकर कहा। जो इंसानियत को समझे, वही सच्चा अधिकारी होता है। मैं चाहती तो आज ही तुम सबको निलंबित कर देती, पर मैं एक मौका दे रही हूं परिवर्तन का। आराधना वर्मा अपनी मां के साथ बैंक से बाहर निकल गईं।